आज हम बात करेंगे क्लास 12 का सेकेंड पेपर कार्बनिक रसायन, जिसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें जो हेलो शब्द है, हेलो, इसका तात्पर्य आपके हेलोजन से है। हेलोजन मतलब जानते होंगे, जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक है एस्टेटिन। ये हेलोजन फैमिली है, जिनमें से मुख्यतः हमें इन तीन का यौगिक देखते हैं। फ्लोरीन और एस्टेटिन का हम यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। मुख्य रूप से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ही हमें यौगिक मिलेगा। तो जब ये हेलोजन आपके समान एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जैसे यौगिकों से अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे हेलो एल्कीन। और जब यही हेलोजन किसी एरोमेटिक रिंग, यहाँ पर जो एरिन शब्द है ये एरोमेटिक्स है, जैसे कि आप जानते हैं बेंजीन जो एक एरोमेटिक है, नेफ्थलीन, जो भी ये क्या है, ये एरोमेटिक है। ठीक, जैसे आप क्लोरोबेंजीन सुनेंगे, क्लोरोबेंजीन कहीं कहीं आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, एरोमेटिक है, इन्हें हम कहते हैं एरिन्स। जब हेलोजन एरोमेटिक रिंग से जुड़े, तो चाहे नेफ्थलीन हो, बेंजीन हो या फिनाइल हो और ऐसे ढेर सारे एरोमेटिक रिंग हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन। अच्छा, सामान्य श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध हो, उससे अगर इन्हें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर बंध बनाकर उत्पाद बनाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हेलो एल्केन है क्या। देखिए, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड और हाइड्रोजन कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो और हाइड्रोजन उसके समक्ष जुड़ा हो। जैसे कि आपने देखा होगा मेथेन CH4, एथेन C2H6, इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेंगे। केवल इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबी चेन आपको मिलेगी। इन्हें हम लोग कहते हैं एल्केन, यानी ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन। जब बात एल्केन की आएगी, इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये केवल सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ा है और इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ेंगे। ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। जब ये हाइड्रोकार्बन पर ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई अगर रिएक्शन करे और करके कोई
हैलोजन उत्पाद दे या हैलो डेरिवेटिव बनाए, जैसे कि आपका ये कार्बन, जैसे ये आपका क्लोरो मीथेन हो गया, क्लोरोमीथेन। अगर ये ब्रोमीन इसके जगह आ जाएगा तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन आ जाएगा तो आयोडोमीथेन। उसी तरह से अगर एथिलीन पे अगर इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से कराएं या ब्रोमीन से कराएं या फिर आयोडीन से कराएं, तो इसके बाद जो उत्पाद बनेगा वो एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड या आयोडोब्रोमाइड। लेकिन ये रिएक्शन होने से पहले इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, उसके जगह पर हेलोजन आकर जुड़ेगा। आपने एक साधारण रिएक्शन जानते होंगे या देखा होगा, चलिए देखते हैं उसको। मीथेन CH4, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरीन से। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लोरीन किससे रिएक्शन करने जा रहा है? मीथेन से। क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाकर बनाएगा HCl और दूसरा क्लोरीन जाकर उस कार्बन से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl। ये कैसे हुआ होगा चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ आपका हो जाएगा एक क्लोरीन, ये हो जाएगा दूसरा क्लोरीन। ठीक, यहां से एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन के साथ हटा दिया जाता है और दूसरे क्लोरीन को इस कार्बन के साथ जोड़ा जाता है। ये कुछ और बदले में आपको सह उत्पाद के रूप में HCl। तो इस तरह से हमारा एक हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो इसी तरह से और भी यौगिक हम हैलोजन और हाइड्रोकार्बन से बनाकर आगे देखेंगे।